Good morning, students. Today, I am going to start the second chapter of Geography of class 7th. That's name Inside Our Earth. बच्चों, आज हम क्लास 7th की जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ, हमारे पृथ्वी के अंदर। क्या नाम है बच्चों इसका? इनसाइड आवर अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी का अंदर। इसके वर्ड से ही पता चल रहा है क्या कि इसमें कुछ न कुछ हमें बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है इनसाइड आवर अर्थ, मतलब इसमें पृथ्वी के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनामिक प्लैनेट। जो हमारा अर्थ है, जहाँ हम रहते हैं, वो एक डायनामिक प्लैनेट है। डायनामिक मीन्स जो हमेशा चेंज होते रहता है, हमेशा बदलते रहता है, रुका हुआ नहीं है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस। देखिए आ भी गया। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। ये अंदर, इसके अंदर और बाहरी सतह पे चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर। तो अर्थ के अंदर में देखिएगा, ये देखिए, ये अर्थ का पूरा डायग्राम बनाया गया है। ये पूरा अर्थ है। सबसे अंदर ये देखिए, यहाँ इस पार्ट को बोलते हैं हम कोर, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं मेंटल, और सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्रस्ट। यानी कि पूरे अर्थ को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पूरे पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं क्रस्ट। बीच वाला पार्ट को बोलते हैं मेंटल, एंड लास्ट मीन्स क्या बोलते हैं हम, सेंटर वाले पार्ट को बोलते हैं कोर, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। क्रस्ट मतलब सबसे ऊपरी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह। द अपर पार्ट, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जहाँ हम चलते हैं, जहाँ हम रहते हैं। क्रस्ट, आप ये भी सोच सकते हो कि हम कहाँ रहते हैं, तो क्रस्ट पे रहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, जस्ट लाइक एन ऑनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कोसेंट्रिक लेयर्स विथ वन अनदर। प्याज की तरह, प्याज को आपने देखा है? प्याज को काट के देखना कभी आप, एक के बाद एक लेयर रहता है और कोसेंट्रिक रहता है। कोसेंट्रिक मतलब कि उसका सेंटर पॉइंट एक ही होगा, ठीक है। बहुत सारे सर्कल बना हुआ रहेगा और उस सारे सर्कल्स का सेंटर पॉइंट एक ही होगा, उसको बोलते हैं कोसेंट्रिक। जिस तरह से प्याज बना हुआ है, उसी तरह से हमारा पृथ्वी है। प्याज के अंदर एक छोटा सा बीज होता है, पृथ्वी के अंदर भी वो छोटा सा है एकदम बीच में, जिसको बोलते हैं कोर। प्याज के बीच वाला परत होता है, पृथ्वी का जो बीच वाला परत है उसको हम बोलते हैं मेंटल। जिस तरह प्याज को वो सबसे ऊपर पार्ट में छिलका होता है, उस तरह पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम क्रस्ट, ठीक है। देखिए लिखा भी है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो अपर मोस्ट लेयर होता है, देखिए, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज, अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। अर्थ के सबसे अपर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्रस्ट। इट इज़ द थीनेस्ट, ये थीनेस्ट होता है सभी लेयर से, मतलब जो भी लेयर 3 लेयर पाए जाते हैं, इन तीनों लेयर में सबसे पतला लेयर होता है क्रस्ट। ये 35 किलोमीटर तक लगभग फैला होता है अगर कॉन्टिनेंट से इसकी दूरी मापा जाए तो, और ओशियन फ्लोर से इसकी दूरी मापा जाए तो ये 5 किलोमीटर तक फैला है। और कॉन्टिनेंट मतलब लैंड एरिया से इसकी दूरी मापी जाए तो आपको 35 किलोमीटर लगभग ये मोटा है। और ओशन की क्या बोलते हैं, फ्लोर से इसकी लेंथ मापी जाए तो ये है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट, द मेन मिनरल्स, द मेन मिनरल्स The main minerals constituents of the continent's mass are silica and alumina. It is called Cl. ये जो आपका क्रस्ट है, ये सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं Cl. Cl SI मतलब सिलिका और Al मीन्स एलुमिना। देखिए लिखा हुआ है, SI मीन्स सिलिका, Al मीन्स एलुमिना। The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium.
अब देखिए क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होता है आपका ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिलकर बना होता है Cl से, सिलिका और एल्युमिनियम से। ओशियनिक क्रस्ट मिलकर बना होता है सीमा से, सीमा मीन्स Si फॉर सिलिका एंड Ma फॉर मैग्नीशियम। ओके, ना मूव आगे मूव करते हैं। इसके जस्ट नीचे, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट क्या लिखा हुआ है? Just beneath the crust is the mantle which extend up to a depth of 2900 किलोमीटर। क्रस्ट के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, क्रस्ट के जस्ट नीचे होता है मेंटल। देखिए क्रस्ट है यहाँ, यहाँ क्रस्ट है सबसे ऊपर, इसके जस्ट नीचे देखिए मेंटल। ठीक है, द इनर मोस्ट लेयर, इसके बाद जो सब इनर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का उसको बोलते हैं कोर, जो कि लगभग 3500 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। ये किस चीज़ से बना होता है? इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। Ni for निकल, Fe for फेरस, फेरस मीन्स आयरन, इसी इसका नाम दिया गया है निफे। Ni for निकल एंड Fe for फेरस। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंट्रल कोर होता है उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्लियर? अब आते हैं हम रॉक्स एंड मिनरल्स। यहाँ हम पढ़ेंगे रॉक्स और मिनरल्स के बारे में। द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। अर्थ का जो क्रस्ट है वो बहुत तरह के रॉक से, मतलब चट्टान से मिलकर बना है। चट्टान, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। कोई भी प्राकृतिक खनिज पदार्थ जिससे मिलकर अर्थ का क्रस्ट बनता है, पृथ्वी की परपट्टी बनती है। क्रस्ट मतलब परपट्टी होता है, पृथ्वी की परपट्टी बनती है, उसको बोलते हैं रॉक। मतलब रॉक क्या? वो खनिज पदार्थ जिससे मिलकर अर्थ का क्रस्ट बनता है। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक्स के डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, डिफरेंट साइज हो सकते हैं, डिफरेंट लुक हो सकते हैं, टेक्सचर हो सकते हैं। There are three major types of rocks। कौन कौन? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीन तरह के रॉक्स होते हैं। कौन कौन है? इग्नियस है, सेडिमेंट्री है और मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ठीक। When the molten magma cools, जब ज्वालामुखी जानते हो, ज्वालामुखी का जो मुख होता है वहाँ से मैग्मा निकलती है, गर्म मैग्मा। जब वो बाहर निकलती है तो हवा के संपर्क में आके ठंडी होती है और ठंडा होकर वो क्या बन जाता है? सॉलिड। इस तरह से वो जब वो सॉलिड ठोस रूप ग्रहण कर लेता है तो एक प्रकार को चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। मैग्मा जब ज्वालामुखी से बाहर निकलता है तो बहुत ही हॉट होता है, लेकिन बाहर के वातावरण के संपर्क में आकर वो ठंडा हो जाता है और ठोस रूप पे परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। इसको हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली बना है, डायरेक्टली मोल्टेन मैग्मा से बना है। बाकी सब रॉक को हम सेकेंडरी रॉक या अलग कुछ बोल सकते हैं, लेकिन ये प्राइमरी, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी रॉक। ठीक है, नेक्स्ट। अब आते हैं आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। ये जो आपका इग्नियस रॉक है, एक दूसरे से टकरा कर, इधर उधर पलट कर एक छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। इस छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है उसको हम नाम देते हैं सेडिमेंट्स। इन सेडिमेंट्स, these sediments are transported and deposited by wind, water, etc. ये जो सेडिमेंट है, ये कुछ सेडिमेंट्स तो हवा उड़ाकर ले जाती है और कुछ को पानी बहा कर ले जाती है और किसी एक जगह पर इकट्ठा कर देती है
और वहाँ पर इकट्ठा होकर हार्ड हो जाता है और एक नया रॉक में परिवर्तित हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस रॉक को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स आर सच रॉक्स दैट इज़ मेड अप ऑफ सेडिमेंट्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसे रॉक्स को बोलते हैं जो सेडिमेंट से बना है। इसको हम अवसादी चट्टान भी बोलते हैं। अवसादी चट्टान ऐसे चट्टान को बोलते हैं जो अवसाद से बना है, सेडिमेंट से बना है। क्लियर? तो सेडिमेंट्री रॉक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब दो रॉक के बारे में तो हमने पढ़ लिया, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, ये दोनों रॉक चेंज होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में, तीसरे टाइप के रॉक में। कैसे? इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक बहुत ही ज़्यादा हीट के वजह से, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर की वजह से एक नए रॉक में चेंज हो जाते हैं, एक नए चट्टान में परिवर्तित होते हैं, जिसका नाम है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। स्लेट और लाइमस्टोन किस में चेंज हो जाता है? मार्बल। दो रॉक्स हीट के वजह से और प्रेशर के वजह से जब तीसरे रॉक्स में चेंज होते हैं तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक मतलब क्या होता है? परिवर्तित, कायांतरित। ठीक है, उसके कायांतर हो गया है, उसका जो काया है पूरी तरह चेंज हो गया है, उसका नामो निशान दूसरे चीज़ में बदल चुका है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो तीन तरह के रॉक्स हमने पढ़ा, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस डायरेक्टली मैग्मा से बना है, सेडिमेंट्री इग्नियस से बना, और मेटामॉर्फिक इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों से मिलकर बना। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप सभी का। आगे आते हैं। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। मेन जो है ये डायग्राम देखिए, ये देखिए, ये है आपका ज्वालामुखी वॉल्केनो, यहाँ से मैग्मा निकल रही है। ये रेड कलर की दिख रहा होगा मैग्मा। जब ये ठंडा होगा तो इससे बनेगा ये इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक एक दूसरे से टकरा कर टूटते फूटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ा है देखिए यहाँ पर, सेडिमेंट्स है। अब ये सेडिमेंट्स को नदी या पानी या हवा ले जाकर कहीं इकट्ठा कर देगी और वहाँ पर वो जमा हो जाएगा, और जमा होकर हार्ड हो जाएगा और एक नया चट्टान बनेगा जिसका नाम है सेडिमेंट्री रॉक। एक नया रॉक बनता है जिसका नाम है सेडिमेंट्री रॉक। अब ये सेडिमेंट्री रॉक है और यहाँ से इग्नियस रॉक, ये दोनों आपस में मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक ये दोनों आपस में मिलेंगे और बनाएंगे मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर? ये एक तरह से क्या है? रॉक साइकिल है, बोला गया रॉक साइकिल। अब आप पूछेंगे रॉक साइकिल क्या होता है? रॉक साइकिल मतलब रॉक बनाने का साइकिल, मतलब साइकिल का पहिया देखें बार बार घूमते रहता है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर बार बार आते रहता है। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ बनना, बार बार यहाँ से ऐसा आएगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब मैग्मा से इग्नियस, इग्नियस से सेडिमेंट, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, देन मैग्मा, देन इग्नियस, देन सेडिमेंट्री, यानी ये साइकिल चलता रहेगा। इसी साइकिल को बोलते हैं रॉक साइकिल। ठीक है, अब आप बोलोगे रॉक हिंदी में क्या बोलते हैं? तो चट्टान बोलते हैं हिंदी में, और या फिर सैल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे और कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करेगा। नाउ थैंक्स। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, फोर्सली नहीं बोलूँगा कि हाँ हर हाल में लाइक करें ही। ठीक है, थैंक यू।